राधे राधे। आज बात करेंगे प्राइस साइकोलॉजी के बारे में। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी की। तो ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और ये वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में है। तो इस सीरीज़ में हम स्टॉक मार्केट को जानने समझने की और किस तरीके से उसका एडवांटेज ले सकते हैं इसके ऊपर है। तो जैसा कि आज का टॉपिक है साइकोलॉजी, प्राइस साइकोलॉजी। तो प्राइस साइकोलॉजी को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि सपोज़ करिए हमारे घर में 4 मेंबर हैं, हमें चारों का नेचर पता है, चारों के साथ हम कुछ समय से रहते हैं और उन चारों की हरकतों को जानते हैं। हो सकता है कोई आपका भाई हो, जल्दी गुस्सा हो जाता हो, या कोई आपकी सिस्टर हो जो बहुत स्वीट हो, बहुत इमोशनल हो। तो सामने वाले के नेचर को जानना, उसको समझना और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लेना, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर लेना, अपने दिमाग को डेवलप कर लेना और उसी के हिसाब से चलने लगना, ये हो गई साइकोलॉजी। तो जब हम यहाँ पर प्राइस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से प्राइस के स्वभाव को जानकर हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये एक डेवलप करने की बात हो गई, कहने का मतलब ये एक स्किल हो गई। तो इस स्किल को डेवलप करने के लिए समय लगेगा। जैसे कि कोई भी स्किल, you cannot acquire any skill in a one day, in a 1 month, and in trading not even a 1 year. It takes time. Okay, suppose if you want to be a doctor, then it takes time. It takes effort, it takes money, it takes everything. And if you are consistent, if you are dedicated, then you one day you got that skill. Okay, so on the same basis प्राइस साइकोलॉजी भी आपको डेवलप करनी है। जब आप मार्केट को जानेंगे, मार्केट को समझेंगे, किस तरीके से मार्केट काम करती है, किस तरीके से प्राइस काम करता है, किस तरीके से उसका बिहेवियर है, तो उस तरीके से ही सारी चीज़ों को जानने समझने के बाद में जो चीज़ डेवलप होगी वो होगी आपकी प्राइस साइकोलॉजी। तो मेजर सबसे पहले तो मार्केट की बात जब हम कर रहे हैं, प्राइस की बात हम कर रहे हैं, तो थोड़े से मेजर टॉपिक्स के बारे में चर्चा करें। जैसे कि मार्केट इज़ सुप्रीम। तो मार्केट सबसे ऊपर है, मार्केट के ऊपर कुछ नहीं है। मार्केट की अपनी चाल है, अपना सिस्टम है और मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट। मार्केट कभी भी गलत नहीं होती है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये मार्केट ऊपर क्यों भाग रही है। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, या ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है कि मार्केट फॉल हो रही है, बराबर कंटिन्यूस फॉल हो रही है। तो रीजंस बाद में आते हैं। मार्केट इज़ सुप्रीम का मतलब हो गया कि मार्केट को सब कुछ पहले से ही पता है और वो सबसे पहले रिएक्ट करके उस चीज़ को, वो जो है जैसा वो कर रही है उसी को हम फॉलो करें। दूसरी चीज़ हो गई प्राइस एक्शन इज़ सुप्रीम। जैसा कि प्राइस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी आप नए होंगे, बिगिनर होंगे मार्केट में, तो आपको सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, मूविंग एवरेज क्या होता है, तो आपको सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। लेकिन उन सब के बाद में प्राइस एक्शन इज़ ऑल्सो सुप्रीम। प्राइस एक्शन सबसे ऊपर है, सारे इंडिकेटर्स से ऊपर है, सारे मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो इन सबसे ऊपर है प्राइस एक्शन। ओके, अगर आप जब प्राइस एक्शन भी जानने के लिए, समझने के लिए, ये भी आपका एफर्ट लेगा, समय लेगा, लेकिन एक समय के बाद में आप प्राइस एक्शन को एनालाइज करने में मास्टर हो जाएंगे और आपकी आंखें एक एक्सरे की तरीके काम करने लगेंगी कि प्राइस एक्शन में मल्टीपल्स पैटर्न्स होते हैं। तो आपने कोई पैटर्न, कोई भी चार्ट खोला या वीकेंड में एनालाइज कर रहे हैं आप,
तो आपको आपकी आंखें एक समय के बाद में एक्सरे के तरीके काम करने लगेंगी कि कहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, कहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, कहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। तो मल्टीपल टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं प्राइस एक्शन में। तो जब आप समय देंगे, एफर्ट देंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, तो आप सारी चीज़ों को समझने लगेंगे और आपको एनालिसिस के दौरान आपकी आंखें एक्सरे के तरीके से काम करने लगेंगी। तो जब आपकी एक्सरे के तरीके काम करने लगेंगी आंखें, तब समझिए कि आपकी कमांड है प्राइस पे। और उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप कैंडल स्टिक से लाइन चार्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं और एडिशनल कंफर्मेशन लेने के लिए आप उसमें वॉल्यूम का एक्शन देख सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो उसको एडिशनल कंफर्मेशन आप RSI के थ्रू ले सकते हैं, ADX के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन भी सुप्रीम है। प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे एक समय के बाद। एक जब अनुभव हो जाएगा, एक जब हम मार्केट में अपना समय इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे। और एक तीसरा मेन टॉपिक की बात करें तो योर कैपिटल इज़ योर वेपन इन दिस मार्केट। ओके, सो कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। कैपिटल आप प्रोटेक्ट करेंगे, वही आपके वेपन है, वही आपका लड़ाई का हथियार है। उसी के ज़रिए आप लड़ेंगे, जीतेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो कैपिटल प्रोटेक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मेरे 6 से 7 साल के कैरियर में, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कैरियर में, बहुत सी मैंने साइकोलॉजी के ऊपर काम किया और मैंने कई सारी बुक्स अपनी कंप्लीट करी ट्रेडिंग के ऊपर, जिनमें साइकोलॉजी का एक अलग से चैप्टर मैंने तैयार किया। तो अगर उस चैप्टर की मैं पूरी बात करूं, उस पर वीडियो बनाऊं, तो वीडियो कितना लंबा होगा ये मुझे भी नहीं पता। बट मैंने उन चैप्टर्स से कुछ मेजर टॉपिक निकाले और उसको डिस्कस करने की, और उसके अपने अनुभव के अनुसार जो भी मैंने जाना, समझा, सीखा, उसके अनुसार उसको साझा करके, शेयर करके ये कुछ एडवांटेज रिटेलर्स ले सकें, ये प्रयास है। तो जैसा कि अगर आपको सबसे पहली चीज़ तो प्राइस साइकोलॉजी, आपको इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि यू कैन नॉट एक्वायर एनी स्किल इन अ 1 डे, इन अ 1 मंथ, इन अ 1 ईयर। ओके, इट टेक्स टाइम। सो ऑन द सेम बेसिस you want to know each and everything related market. What is stock, what is price action, what is indicator, what is ETF, what is if you are a trader, then what is F&O, future, option, call, put, and you want to know each and everything, how price react, how market work. You want to know must. आप किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ में कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। और हर चीज़ को जानने समझने के बाद में, अनुभव करने के बाद में ही आपको जो है आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, जो कि एक समय लेगी। मैंने पहले ही बताया, जो कि 2 से 3 साल का मिनिमम समय लेगी अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट देते हैं तो। नहीं तो ये समय कितना लंबा हो सकता है इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं, कम से कम 8 से 10 घंटे एक दिन में देने को तैयार हैं, तब कम से कम 2 से 3 साल में आप अपनी साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में सामने आ सकते हैं। तो जब भी हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं तो आपको एक ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बनना है, आपको बनना है अपने फंड का फंड मैनेजर। आपको अपने फंड का फंड मैनेजर बनना है। अगर आप अपने फंड पर FD और बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न निकाल पा रहे हैं, तभी आपके लिए एक अच्छा करियर है ये। तो वो जब आप समय देंगे, जानेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ को जानेंगे, हर एक्शन को समझेंगे और किस तरीके से आप एडवांटेज ले सकते हैं, किस तरीके से सेक्टर्स काम करते हैं, कौन से सेक्टर्स साइक्लिकल होते हैं और
प्राइस करेक्ट होता है तो क्या करना चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, किस तरीके से मोमेंटम इन्वेस्टिंग का हम बेनिफिट ले सकते हैं, सारी चीज़ों को जब आप जानेंगे तो आप 20 से 25% का रिटर्न तो ईजिली 20 से 25% का CAGR रिटर्न की बात मैं अगर करूं तो हमको एक अफोर्डेबल, मतलब कहने का कि एक आराम से निकाले जाने वाले रिटर्न को एक्सपेक्ट करके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आपको कितना भी दे दे, उससे वो आपकी किस्मत और आपकी स्किल के ऊपर है, बट आपको एक रीज़नेबल रिटर्न की आशा करनी है मार्केट से। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है तो 6 लाख क्यों। आपको हमेशा अपने रिटर्न को परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखना है कि कितना परसेंटेज मैंने रिटर्न निकाला है, और कोशिश करें क्वार्टरली या एनुअली कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो मच बेटर होगा आपके लिए। तो दूसरा एक टॉपिक, ओनली यू कैन ओनली प्रिडिक्ट। तो एवरी मूव इस मार्केट में रैंडम है, हर मूव, हर अगला मूव रैंडम है, आप केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप ने कितना भी प्राइस एक्शन को समझ लिया, कितना भी आपने इंडिकेटर्स को जान लिया, मूविंग एवरेज को जान लिया, सारी चीज़ों को जाना समझा, आप हर मूवमेंट को अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन केवल आपका प्रिडिक्शन ही आपके साथ है, कुछ भी श्योर नहीं है मार्केट में। केवल आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होगा ही होगा, ऐसा कोई श्योर नहीं है। हर मूव, हर अगला मूव मार्केट में रैंडम है। तो आप अगर अपना रिस्क रिवार्ड प्रॉपर रखेंगे, रिस्क रिवार्ड के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड रखेंगे प्रॉपर तो आपके 10 ट्रेडें लिया आपने, 5 आपकी गलत हुई, 5 आपकी सही हुई, 50% का भी अगर आपका रेशियो है विनिंग, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आपको केवल अपने सिस्टम पे भरोसा करना है, इंडिया की इकोनॉमी पर भरोसा करना है अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, और अपनी एनालिसिस पे भरोसा करना है, प्राइस एक्शन पे भरोसा करना है, और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और मार्केट अगर आपको गलत साबित कर रही है तो एसएल लेके बाहर आ जाना है, एसएल लेके बाहर आ जाना है। मतलब कहने का कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स से आपको शादी नहीं करनी है, मैरिज नहीं करनी है। भाई हम यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं पैसा बनाने के लिए। अब ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये नीचे क्यों आ गया, इसको तो नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे आ गया तो मैं और ख़रीदूँगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट से लड़ने का। इसी वजह से सबसे मैंने पहले बताया कि मार्केट इज़ सुप्रीम। जो प्राइस एक्शन आपको बता रहा है, कोई स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अगर आपको एक्सिट दे रहा है, आपको एनालिसिस पे आपको गलत साबित कर रहा है, तो आप उससे एसएल दे के बाहर आ जाएं। यही आपके पास रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो अब अगला जैसे कि टॉपिक लेते हैं, तो डोंट बी ग्रीडी एंड डोंट बी फियर इन मार्केट। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम पे भरोसा करना है। जैसे कि पिछले वीडियो में बात किया मनी मैनेजमेंट की, तो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जब आप अपनी फ़ंड को एलोकेट कर देंगे और आपको पता है कि सपोज़ करिए आपको एक एक्स स्टॉक लेना है, तो एक्स स्टॉक में आपका 10,000 रुपये का सिस्टम है, 10,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो आप पिरामिडिंग के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा कहने का मतलब है 10,000 रुपये को 3 ट्रांच में आपने डिवाइड कर लिया, तो एक ट्रांच बाय किया, दूसरा ट्रांच आपको प्रॉफिटेबल साइड में ही बाय करना है, और हमेशा अपनी विनिंग ट्रेड को ही होल्ड करना है। लूजिंग के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मार्केट ने आपको गलत साबित किया, आपको अपना एसएल दे के बाहर आ जाना है। मार्केट से ना तो डरना है ना ही लड़ना है, ठीक है, ना ही ग्रीडी होना है, बहुत ज़्यादा लालच में आना है, और ना ही जो है कुछ डरना है। क्योंकि भाई जो भी आपको प्राइस एक्शन बता रहा है, जो भी आपका रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम है, आपकी मनी एलोकेशन है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो आपको उसको ही फॉलो करना है। और
उसी के अकॉर्डिंग जब आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपको अपना CAGR रिटर्न से मतलब है, आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक से न तो शादी करके उससे मतलब है कि बहुत अच्छा हो गया इसमें हम सारा इन्वेस्ट कर देंगे। सिस्टम को फॉलो करना है आपको कि आपकी कोई भी स्टॉक है, एक्स स्टॉक आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए लिया है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए लिया है, तो वो उसका क्या है पार्ट, और उसके बाद उसमें मनी एलोकेशन कैसी है। भाई आपने सपोज़ करिए आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब कहने का कि 1 लाख रुपए का आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग का क्राइटेरिया है, तो आपने उसको 10 ट्रांच में बाय कर लिया। एक ट्रांच में आप 10,000 रुपये का ही स्टॉक लेंगे, तो उसमें जो है आपको अपने रूल्स से कोई भी समझौता नहीं करना है। जो आपने रूल बना दिए उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको एनुअली या CAGR रिटर्न पे ही फोकस करना है। और किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में एंट्री लेते समय आपको अपने सिस्टम को ही फॉलो करना है, ठीक है। अब योर ब्रेक इवन इज़ योर फ्रेंड, तो कहने का मतलब है किसी भी स्टॉक में आपने पोजीशन ली, तो किसी भी स्टॉक में आपने पोजीशन ली है, तो उस स्टॉक में, उस इंडेक्स में आपका जो ब्रेक इवन है, आपका ब्रेक इवन ही आपका फ्रेंड है। आपको अपने फ्रेंड को लूज़ नहीं करना है। आपका ब्रेक इवन ही आपका फ्रेंड है और अपने फ्रेंड के ही साथ आपको रहना है। जब तक उस ब्रेक इवन से ऊपर है प्राइस, तब तक उसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उसका फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट को ट्रैक कर सकते हैं, उसके प्राइस एक्शन को देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने ब्रेक इवन से नीचे प्राइस को होल्ड नहीं करना है। आपका ब्रेक इवन ही आपका फ्रेंड है। और चाहे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, चाहे आप वैल्यू मोमेंटम इन्वेस्टिंग करें, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर हों, ब्रेक इवन ही आपका मित्र है। और उसके नीचे आपको कुछ ना जानना है, ना समझना है, ना देखना है। आपका ब्रेक इवन आपके पास से ब्रेक हो रहा है, तो आप बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे उससे बाहर आ जाएंगे। बाद में एनालाइज करेंगे और बहुत अच्छे आपको दिख रहे हैं या दोबारा उसमें री एंट्री मिल रही है, तो दोबारा आप री एंट्री कर सकते हैं। बट आपको सबसे पहले जो है अपने ब्रेक इवन को ही फॉलो करना है और अपने ब्रेक इवन को अपने सच्चे दोस्त की तरीके अपने साथ में रखना है। तो एक और टॉपिक ले लेते हैं, जैसा कि ये भी इसी के सिमिलर है कि डोंट कन्वर्ट योर प्रॉफिटेबल ट्रेड इन लॉस। ओके, तो अगर आपका कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो उसको लॉस में नहीं जाने देना है। वो सिमिलर है, कहने का मतलब है कि आपको अपने ब्रेक इवन को लूज़ नहीं करना है। चाहे कितने भी पुराने समय से आपने होल्ड किया हो या कितने भी अच्छे प्रॉफिट में आप हो, मार्केट में अचानक फॉल आ गया हो, तो आपको मतलब अपने ब्रेक इवन से है। वो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, कितना ही अच्छा को रिज़ल्ट दे रहा हो, अगर आपके ब्रेक इवन के नीचे जा रहा है वो और आपने उसको होल्ड किया, तो आप एक अपराध कर रहे हैं मार्केट में और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक लास्ट टॉपिक और ले लेते हैं कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। सब कुछ पहले से ही प्लान कर लेना है। कहने का मतलब है कि पैटर्न के ब्रेकआउट पे आप ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस एक्शन के अनुसार ट्रेडिंग कर रहे हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, या मोमेंटम इन्वेस्टिंग में कोई सेक्टर में स्टॉक लीड कर रहा है, उस स्टॉक के ऊपर बेट लगा रहे हैं। तो सब कुछ आपको पहले से ही प्लान कर लेना है और अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही उसमें पोजीशन लेने की कोशिश करनी है और ओवर वेट पोजीशन से बचना है। और सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट करने के बाद में आपको अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। प्लान पहले से ही कर लेना है और प्लान योर ट्रेड, सबसे पहले प्लान कर लेना है, ट्रेड योर प्लान, फिर उसको ट्रेड करना है। एसएल आ गया तो एसएल लेके बाहर आ जाना है, गलत आपको साबित कर रहा है तो गलती मान के बाहर आ जाना है, और अगर आपको सही साबित किया है तो उसको राइड करना है। उसमें अननेसेसरी एक्सिट भी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। तो प्राइस कहाँ तक जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपका एसएल। अगर आप किसी भी अच्छे ट्रेड में हैं और आप उसको राइड कर रहे हैं तो अननेसेसरी एक्सिट ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है।
तो दोस्तों ये एक प्रयास था कि मैं अपने साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया उसको साझा करने की कोशिश करी है, और कोशिश करूँगा अगला वीडियो रिस्क रिवार्ड पर रखूँ, और भी कई सारे टॉपिक हैं मार्केट से रिलेटेड जिनको अपने ट्रेडिंग करियर में मैंने जाना, समझा और अनुभव किया। तो सारे अनुभवों को शेयर करने की, साझा करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके और कोई सुझाव या सवाल हों तो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछिए, मुझसे साझा करिए। राधे राधे।